पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण जागृति के बारे में सनातन धर्म का क्या ख्याल है? देखिए, सनातन धर्म तो खुद ही मानता है ना कि हमारा जो ये शरीर है वो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व सबको पता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश का मतलब ये नहीं है कि ऊपर जो हम स्काई देखते हैं, आकाश का मतलब है अवकाश, स्पेस, है ना। तो सनातन धर्म तो ये मानता ही है। और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में तो हम पृथ्वी को देवी कहते हैं, माता कहते हैं ना कि जब सुबह में उठते हैं तो हम धरती को वंदन करते हैं। श्लोक भी है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमशो में, कि जमीन पर हमें पैर रखने से पहले उनकी हम क्षमा मांगते हैं कि वो हमारा भार वहन करती है। तो हमारे सनातन धर्म में तो पृथ्वी को भी देवी और माता का दर्जा दिया है। साथ में जब जल की बात अगर करेंगे हम, तो सनातन धर्म में तो जो हमारी नदियाँ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जो भी सभी नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं। तो हम तो पंच तत्व या तो ये हमारा जो पर्यावरण है उसको बहुत ही पूजते हैं। अगर हम आगे जाए तो हम जब अग्नि की बात आती है तो हम कोई भी हमारा शुभ कार्य होता है या धार्मिक पूजाएं होती है तो हम अग्नि देवता को आह्वान करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। तभी तो अग्नि के आजू बाजू 7 फेरे मानते हैं। जो जीवन का हमारा सफर है वो अग्नि से शुरू होता है और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अग्नि में हमारी मृत्यु होती है। तो कहते हैं ना कि जब जीवन शुरू करते हैं और हम जब हमारी मृत्यु होती है, वो पूरा ही हमारा फ्यूचर वो अग्नि है। तो अग्नि हमारा भविष्य है, जिसको हम जो हमारी वो वाली अग्नि होती है जिसमें हमारी मृत्यु, उसको हम क्राव्याग्नि कहते हैं। तो हम तो अग्नि को भी पूछते हैं। अगर हम वायु की बात करें तो हम हनुमान जी वायु पवन पुत्र हम कहे जाते हैं ना, वायु देवता के पुत्र थे। तो हम तो वायु को भी बहुत कहते हैं ना देव की उपाधि देते हैं। और साथ में इंग्लिश में तो बोलते हैं ऑक्सीजन, है ना। हमें जो जरूरी जीवन के लिए जो जरूरी वायु है उसको इंग्लिश में ऑक्सीजन बोलते हैं, पर हम तो उसको प्राण वायु कहते हैं। तो वायु ही हमारा प्राण है। तो वायु के बिना तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और उसके आगे अगर हम जाते हैं तो अवकाश की बात आती है, जो स्पेस एलिमेंट है ना, आकाश तत्व, वो तो सर्व है, यत्र तत्र सर्वत्र है। उसी को हम भगवान भी कहते हैं, उसी को हम गुरु भी कहते हैं और उसी को हम चेतना भी कहते हैं कि जो सर्वव्यापी है। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब है कि सनातन धर्म में प्रकृति की ही पूजा की जाती है ना। तो हम कैसे प्रकृति को संरक्षण नहीं देंगे। हमारा तो ये धर्म है कि प्रकृति को संरक्षण देना। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इतना ही नहीं है, हम तो ये पूरे ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्र है, तारागण है, ग्रह है, नक्षत्र है, सभी को पूजते हैं। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि गलत धारणाएं होती है लोगों की। हाँ, वो अलग बात है कि लोग नहीं समझते और सबको प्रदूषित करते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए। हमारे धर्म ने या हमारे संस्कृति ने कभी ये नहीं सिखाया कि पर्यावरण को खराब करो। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें समझ के उसको जतन करना है, क्योंकि सनातन धर्म प्रकृति की पूजा में मानता है।